देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वासिफ भाई, आज का मेरा शेर 6 सितंबर के हवाले से उन जवानों के नाम है जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत करते हैं और पाकिस्तान में कोई आफत आ जाए जैसे सैलाब, वहाँ भी हमारी हिफाजत करते हैं। हम हक पर जान लुटाएंगे, हम शौक़े शहादत वाले हैं, वो साथ हमारा तर्क कर दें जो मौत से डरने वाले हैं। ओ हो। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। वाह। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब हसन अली भुट्टर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल महरीन अनवर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हुई है हसन भाई तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। और कांग्रेचुलेशन जी, पहली दफ़ा आप MP हुए हैं जी। और पूरे तड़ले से हुए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ा ही मैं प्यारा शेर लेकर आया हूँ महरीन जी के लिए। प्यारा होने के लिए बनता है। मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं, तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्वर तेरी तस्वीर बनाने लग जाए। फूल खिले तो खुशबू सबको मिलती है, जो यस फिर क्यों तुम पे पहरा देता रहता हूँ। उसने मुझको हर तकलीफ से मिलवाया, जिसके नाम का सदका देता रहता हूँ। जी हसन साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र। सर अभी तक बाहर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बाहर हैं और बाहर रहना चाहते हैं। बाहर रहना भी चाहते हैं। कोई बीच में दिक्कत तो नहीं आई पिछले साल एक में? दिक्कतें तो हर रोज़ आती हैं। अभी भी आ रही हैं? जी आ रही हैं, आपके सामने हैं। हमारे 2 MPAs और नाहल हो गए हैं। एक इस्माइल सीला साहब हैं अच्छा फैसलाबाद से, और एक शेख शाहिद जवेद साहब हैं। ओके। वो दोनों भी नाहल हो गए हैं। तो दिक्कतें तो रोज़ आती हैं। आपका कोई केस वेस चल रहा है इस वक्त? जी चल रहे हैं केस। अच्छा, तो सारों आपके पे भी चल रहे हैं? जी चल रहे हैं। तकरीबन जितने हम सारे मेंबर्स हैं सभी के ऊपर केसेस चल रहे हैं। बल्कि आई थे आगे इजी होके बैठे थे, तो बुरखा पा के आए ने। आ जाओ तुम यार। एक अंदाजे के मुताबिक कितने पर्चे होंगे आपके? दर्जन से ज़्यादा जी। अच्छा जी, क्या बात, कितने दी दर्जन है? एक सीट दी। मगर वैसे हसन अदरवाइज भी बड़ा कोई अजीब सा माहौल रिसेंटली अभी होना शुरू हो गया आपकी पार्टी के साथ। सलमान अकरम रजा साहब भी इस्तीफा दे गए, हमाद अजहर ने भी इनकार कर दिया। ये क्या हो रहा है? पहली बात है कि ये अभी से नहीं हो रहा, ये माहौल तो शुरू से बनाया जा रहा है। कुछ पार्टीज होती हैं वो नज़रियात के ऊपर चलती हैं, तो जब देखा जाता है कि हर तरह के हरबे से वो पार्टी नहीं टूट रही, तो फिर इंटरनल रिफ्ट क्रिएट की जाती है। आपने 6-7 माह पहले देखा होगा कि एक इंटरनल रिफ्ट की बात की गई, मगर उसके बाद भी सारे इकट्ठे रहे। अब ये फिर नई स्पेकुलेशंस हैं, मगर इसमें पार्टी के अंदर कोई ऐसी ना खराबी है, ना पार्टी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जा रही है। वो सारे उसी तरह से खान साहब नहीं मगर उन्होंने तो इस्तीफा तो दे दिया ना जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन देखिए, से। हम हमेशा कहते हैं कि जो इख्तलाफ राय है ना, वो हर पार्टी के अंदर हक होता है, और ये वाहद हमारी जमात है। आप दूसरी जमातों को देखेंगे ना, अगर किसी को कोई शिकवा है ना तो बोल नहीं सकेगा। यहाँ पे अगर किसी को किसी बंदे से भी, इवन खान साहब से भी लोग शिकवा कर लेते हैं, तो ये हमें इख्तियार मिला हुआ है। इख्तलाफ राय जमहूरी पार्टियों में एक अच्छी चीज़ होती है। हमाद अजहर इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़े? नहीं, वो भी नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी तो खान साहब बताएंगे कि इलेक्शंस में जाना है या नहीं जाना। कब इलेक्शन होंगे? कब इलेक्शन मुख्तलिफ डेट्स हैं। एक 18 सितंबर डेट है, एक 5 अक्टूबर डेट है,
जो जो सीटें खाली होती जा रही हैं वही वही कूड़ा निकलता जा रहा है। उस तो पहले ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਈ फिर ਉਹਨਾਂ डेटा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। अरे उनका तो नहीं है ना इलेक्शन यार, अरे उनका नाम भी होगा, नारे तो लाऊंगे। वो ये समझ रहे हैं कि जब कैंपेन के लिए आप लोगों ने जाना है तो फिर आपके कोई आसपास के हलके में है कहीं? जी बिल्कुल, हमारे गुजरांवाला में अहमद चट्टा साहब है हमारे, वो सेंट्रल पंजाब के सदर हैं, उनका इलेक्शन है। तो आप फिर वहाँ पे डेफिनेटली जो पार्टी जिम्मेदारी लगाएगी वो पूरी करनी पड़ती है। जी मेरीन जी, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी थोड़ा बहुत देखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको है। वो ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ? मोबाइल पे देखने वाले लोग हैं आजकल। ऐसा ही है, टिकटॉक पे ज्यादा क्लिप्स जो है वो आ रही होती टिकटॉक पे देखिए, क्लिप्स भी देखा है आपने? अच्छा, क्लिप्स में तो हमारा शो सही लगता है। क्लिप्स मेरी वजह से देखती हूँ क्योंकि आपके शो में खूबसूरती तो इधर ही बैठी है ना। जी रबानिया, इन्फ्लुएंसिंग का ख्याल कैसे आया? मॉडलिंग पहले शुरू की या पहले तो आप एचआर ऐसे ही है? मैं जो है काफ़ी अर्सा एचआर किया है, बट मुझे मेरी एक दोस्त ने कोई ब्रांड लॉन्च किया था और उसके लिए उसने मुझे कहा कि ब्रांड की जो है ना तुमने मॉडलिंग करनी है। तो अब आई वॉज कन्फ्यूज कि अच्छा ये बिल्कुल ही मेरी पढ़ाई से, मेरे प्रोफेशन से डिफरेंट काम है, बट मैंने वो किया। तो जब मैंने वो किया तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें माई इंटरेस्ट इज़ देयर। फिर मैंने अपना एक छोटा सा पेज स्टार्ट किया एंड दैट स्टार्टेड ऑफ। और तो आपने एचआर छोड़ दिया? नहीं, काइंड ऑफ छोड़ा नहीं है, मैं दोनों चीज़ें साथ लेकर चल रही हूँ। वोट वगैरह कास्ट करती हैं आप? बिल्कुल करती हूँ जी, मेरा ख्याल है सबको करना चाहिए, ये हम सब पे एक जिम्मेदारी है कि हम हर इलेक्शन में अपना वोट कास्ट किया करें। और आपने आखिरी बार ये जिम्मेदारी निभाई थी? बिल्कुल निभाई थी। और अपनी जिम्मेदारी के रिजल्ट से खुश थी? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने किया है और इसका कोई जवाब? मेरा ख्याल है इसका जवाब सबको ही पता है। ओए अच्छा। डाला कहीं और था, निकलना तो वहीं चाहिए था, बट कहीं और से निकला, बहुत अफसोस हुआ। वैसे फ्यूचर में देंगी वोट? बिल्कुल दूंगी, लेकिन होपलेस नहीं है? नहीं, होपलेस बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक हमारे पास एक जो चीज़ हमें डेली भी चला रही होती है वो होप ही होती है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ अगली दफ़ा सही जगह पे वोट निकले। अगली दफ़ा सही जगह पे वोट निकले, डालने पे उनको वो नहीं है, उनको निकलने डालना तो वहीं पर ही है जहाँ पिछली दफ़ा डाला था, तो निकले बस सही जगह। वैसे आप कोई पॉलिटिशियन से मिली हैं? नहीं, ऐसा पहले ही हैं हसन भाई? काइंड ऑफ यस। यास्मीन साहिबा से मैं मिली, यास्मीन राशिद साहिबा से आप मिली थी और उसके बाद हसन साहब से मिली हैं। ऐसे ही होते हैं पॉलिटिशियंस, या आपके जहन में और खाका था? दिल में ख्वाहिश थी कि जो पार्टी मैं सोच रही हूँ उसी पार्टी के हों। ओह अच्छा, तो आपने यही पार्टी सोची हुई थी? आई एम हैप्पी, यस। असल में जो आप डके चुप के अल्फाज में पूछना चाह रहे थे उन्होंने बरबिला कह दिया। और अब मैं तो चाह रही थी आप खुल के पूछें, आपने खुल के पूछा नहीं। उन्होंने घर भी जाना है। नहीं, सबने घर ही जाना है या बड़े घर या अपने घर। मेरीन, इन्फ्लुएंसर्स तो हर तरह की चीज़ों पे बात करते हैं, पीआर भी करते हैं, कपड़ों पे भी, रेस्टोरेंट्स पे भी। आप किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं और क्या बात करती हैं? अच्छा, मुझे पीआर यानी कि लोग तो कांटेक्ट करते हैं हर तरह से, बट मेरा फोकस मेनली जो है वो फैशन स्टाइलिंग में ही रहा है और मैं आगे भी इसी में ही परसू करना चाहती हूँ। हर तरह की पीआर या हर तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको आप नहीं कर रही होती, और अब प्रॉपर ब्रांड बिल्डिंग पे भी जो है वो मैंने प्लानिंग शुरू कर दी है। तो आई थिंक कि आई वुड गो फॉर एस्थेटिक। मैंने आपकी वीडियो एक देखी, आप अमीर होने का तरीका भी बता रही थी। नहीं, हाँ जी, मैंने देखी इनकी वीडियो। हाँ अरे बेटे, वो ये नहीं, वो मलिक रियाज साहब थे। उन बड़े घर ही जाओगे। सबको ये बात कहना चाहती हूँ कि जिसका जो दिल करता है ना करने को, उसको वो करना चाहिए। आप कह रही है कि जो जिसका दिल चाहता है उसको वो करना चाहिए। तो अगर कोई बाहर इस वक्त आपका मोबाइल छीन ले, हाँ जी, वो तो वही कर रहा है जो उसका दिल चाह रहा है। मुझे रिजेक्ट कर जाती हैं लड़कियां भी, मैं जैसे शादी करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे मशवरा दें मेरी कि लड़कियां मुझे क्यों रिजेक्ट करती हैं? आपने कभी लड़कियों से पूछा है वो आपको क्यों रिजेक्ट करती हैं? मैं आपसे भी इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्यों करके जाएंगी? बेहतर वज़ीर आला वही होता है जो लाहौर के अलावा भी सोचता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लाहौर से बाहर निकले ना तो कोई भी वज़ीर आला नज़र नहीं आता। तो बुज़दार साहब थे जो वो भी सिर्फ लाहौर का ही गालबन सोचते थे। आई थिंक बटन डाउन शर्ट विद ब्लेजर और न्यूट्रल्स में अगर थोड़ा अच्छा, आपने इनको बटन डाउन शर्ट और ब्लेजर में देखा नहीं अभी? वेलकम बैक। जी रबानिया, मेरीन, आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स या इवन मॉडल्स कोई अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल या अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करते हैं? कुछ लोग शायद करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में ऐसा अब नहीं करते हैं। पहले होती थी इस तरह की चीज़ें कि वो करते थे, गोरे रंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, बॉडी शेमिंग होती थी, लेकिन आई थिंक अब विद जनरेशनल ग्रोथ ये चीज़ जो है अब लोगों में आ गई है
क्या वो इस चीज़ को जो है वो नहीं मगर प्रमोट कर रहे होते अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो बहुत आपको दिखाते हैं कि अगर एक सर्टेन जगह पे आप खाना खा रहे हैं तभी आप खुश नजर आ रहे हैं, या फिर आप सर्टेन कपड़े पहन रहे हो या कहीं सर्टेन ट्रैवल कर रहे हो तो वही चीज़ को ट्रैवल गोल्स भी लिखा जाता है। देखिए ये तो लोगों के देखने पे होता है कि एक तो लोग इस नियत से देख रहे हैं कि अच्छा अगला जो कर रहा है हमने वही करना है, हर किसी की इन्फ्लुएंसिंग बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये कि आई थिंक हर चीज़ को मुकाबला नहीं बना लेना चाहिए होता है। हाँ इन्फ्लुएंसिंग, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है या कोई खाना खा रहा है या कुछ भी, लेकिन आई थिंक बहुत सारे अब इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं जो कि सिर्फ टॉप टियर नहीं रह गए हैं। हर किसी ने, आई थिंक अब तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हो गई हुई है, हर तरह के लोग हर तरह के लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई नाखुशी वाली या लोगों के लिए कोई ऐसी बात होगी कि ये चीज़ ये बंदा कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता। अब हर जगह पे हर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए मौजूद है कि लोग आई थिंक अपने आप को खुश रख सकते हैं उसके। आप कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह। मसलन कि वो अभी गोरे रंग की काले रंग की बात हो रही है, जैसे मुझे लोग कहते हैं कि रंग भी नहीं ठीक, कहता ज़हन भी नहीं ठीक, तो सारा ही नहीं ठीक। तो ये लोग मुझे क्यों कहते हैं, मुझे रिजेक्ट कर जाती हैं लड़कियाँ भी, मैं जैसे शादी करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे मशवरा दें मेरी कि लड़कियाँ मुझे क्यों रिजेक्ट करती हैं। आपने कभी लड़कियों से पूछा है वो आपको क्यों रिजेक्ट करती हैं? मैं आपसे भी इसीलिए पूछ रहा हूँ क्यों करके जाएंगी। मैंने तकरीबन काफ़ी 1500-1600 लड़की से पूछा है, मानी नहीं है ना शादी के लिए। मैं शादी करना भी चाहता हूँ, ठीक है, एज भी मेरी तकरीबन 22-23 साल हो गई है। 22-23 साल। आप ढूंढ कैसे रहे होते हैं? आप प्यारी लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं या नहीं? प्यारी नहीं, मैं तो रिश्ते के लिए। अब आप प्यारी लड़कियां ना ढूंढें। मतलब मैं आप चाहती हैं कि इस शादी के अंदर कोई एक भी प्यारा ना हो? देखिए शादी करनी है तो फिर कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो लेकिन कोई कमी मुझ में है तो बता दें आप। आसिम भाई भी बैठे हैं। अब क्या कंपैरिजन चाह रहे हैं आप? नहीं वो तो प्यारे ही हैं, उधर तो मैं आ ही नहीं ना रहे हैं। मगर पहना ब्लैक आपने भी हुआ है, ब्लैक उन्होंने भी हुआ है, आपके ख्याल से ब्लैक ज़्यादा सूट किसको कर रहा है? वो मैंने पता, रहने दो, क्यों बेइज्जती करानी चाहिए। मगर बता दें, फिर भी बता दें वो आपका नाम हाँ मैं ये कहने लगी थी ब्लैक कोट आपका ज्यादा अच्छा लगा। मेरा ब्लैक कोट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। माफ कर रहे हैं, मेरी वजह तो तुसी भी रगड़े गए। अच्छा चले छोड़े मुझे। तो आपने कहा कि अपना आप ज़हन चेंज कर रहे हैं। हाँ। प्यारी ना भी लड़की हो तो शादी कर ले, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको थोड़ा लेकिन जिंदगी में होता ना, आपने भी तो ये काम करना ही है ना जिंदगी में, तो शादी जरूरी है। तो आपका हीरो कैसा होना चाहिए, जिंदगी का जो पार्टनर है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो समझदार होना चाहिए। समझदार होना चाहिए। तू तो गया फिर तुसी सुते सी, मैं 2-3 मिनट पहले तक गया। अच्छा, और समझदार होना चाहिए, मैच्योर हो, हैंडसम होना चाहिए। चोर हो, मैच्योर। चोर हो और समझदार हो, और आपने कहा कि हैंडसम भी होना चाहिए। हैंडसम किस किस्म का होना चाहिए? कोई मुझे बहुत ज्यादा एग्जांपल है? बॉडी बिल्डर्स पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, नहीं मगर कोई डू यू हैव एन एग्जांपल? खान साहब जैसा हैंडसम होना चाहिए। खान साहब क्या, राहत फतेह अली? नहीं, इमरान खान के जैसा हैंडसम होना चाहिए। इमरान खान साहब जैसा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, हैंडसम उस तरह का होना चाहिए। और टॉल भी अच्छा, वो तो हमारे पास एक ही है और वो इस वक्त नहीं है। नहीं वो बिल्कुल है। नहीं मगर हमारे पास दस्तयाब इस वक्त नहीं है। तो और उस तरह की हमारे पास और टाइप बिल्कुल नहीं है। बस आई थिंक हर किसी को जो है उनको आइडियलाइज करना चाहिए। नहीं, इधर जैसे हसन भाई बैठे हैं, वासिफ भाई बैठे हैं, ठाकुर साहब, मैं तो रिजेक्ट ही हो गया। तो इस तरह को बता दिया है, बात हम सबसे आगे की है भाई। शोबिज़ में हो या स्पोर्ट्समैन हो। हाँ हो सकता है, स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है और शोबिज़ में भी हो सकता है। क्या बात है। और आपको कोई स्पोर्ट्स में खुद भी दिलचस्पी है? जी बिल्कुल, मैं क्रिकेट खेलती रही हूँ और बैडमिंटन भी खेलती रही हूँ। मगर वैसे आपने कहा था कि आप फैशन इन्फ्लुएंसिंग भी करती हैं, स्टाइलिंग भी करती हैं। बिल्कुल, तो अपनी है, दूसरों को भी सजेस्ट करती हैं या नहीं? कर लेती हूँ अगर कोई मशवरा ले तो मैं मशवरा मुझे दें कि मैं आपके ख्याल से क्या? वैसे ज्यादातर तो मैं औरतों की स्टाइलिंग ही कर रही होती हूँ। जनरली तो होगी, आप इतने लोगों को देखती हैं तो उनको चाहिए स्टाइलिंग। जी जी हाँ जी। मुझे लगता है कि वो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और नहीं इसमें हो सकता? नहीं हो तो बहुत कुछ सकता है, तो बताइए ना प्लीज। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उनको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। उनको पड़े ना पड़े, देखने वाले को पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर हमारा ही सोच लें। आई थिंक बटन डाउन शर्ट विद ब्लेजर और न्यूट्रल्स में अगर थोड़ा अच्छा, आपने इनको बटन डाउन शर्ट और ब्लेजर में देखा नहीं अभी? मैं ना पहनता हूँ फिर मुझे नजर लग जाता है बंदा, फिर वो मुझे कहता है कि फवाद खान किधर जा रहे हो, वो इशू बन जाता ना। वैसे इमरान खान के बाद फवाद खान अच्छी एग्जांपल है।
अच्छा, फवाद खान भी निकल आए हैं। चले, एक तो बंदा आपने बाहर ढूंढा, और उसके अलावा कोई और नहीं, बस आई थिंक इन्हीं दोनों फवाद खान, बंदा फवाद खान हो या फिर इमरान खान साहब जैसा हो। सर आपको शौक है स्पोर्ट्स का? स्पोर्ट्स बिल्कुल खेलते हैं स्पोर्ट्स। अच्छा बात सुने, पुलिस से भागना स्पोर्ट्स काउंट नहीं होता। वो स्ट्रेटजी का, वो स्ट्रेटजी में काउंट होता है। स्पोर्ट्स क्या खेलते हैं? नहीं, स्पोर्ट्स में राइडिंग करता हूँ मैं। अच्छा, हमारा क्लब है हॉर्स राइडिंग का, हॉर्स डांस का भी। इसके अलावा बैडमिंटन आप भी खेल लेती हैं, वो भी खेल लेते हैं। लेकिन तुसी मेरा दिल ही ना तोड़ता, मैं नहीं दस रहा कि मैं भी खेल लेना। और टेंट पैकिंग की भी शायद लेगेसी है। जी, टेंट पैकिंग हॉर्स राइडिंग के साथ ही जब कंपटीशन होता है, जब भी कोई इवेंट होता है, तो उसमें टेंट पैकिंग एक दिन होती है और एक दिन हॉर्स डांस होता है। आप खुद भी करते हैं टेंट पैकिंग? जी, हल्की फुल्की कर लेते हैं। जी, तो आवाम का सवाल लेते हैं। कौन है? जी सर, प्लीज भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद राय है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि पीटीआई का मिशन तो था कि वो खान साहब को बाहर निकलवाएं, लेकिन जो बाहर हैं वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बड़े जबरदस्त आपके बाल हैं यार, हेयर स्टाइल। ये कितने अरसे से आपने रखे हुए हैं ऐसे? जब से पैदा हुआ। आप जब से पैदा हुए आपने इनको कटवाया ही नहीं? नहीं सर, खतरा था कि दोबारा आए ना शायद। नहीं यार, मगर बड़े जबरदस्त आपके बाल हैं। इनकी कोई आपको खास केयर भी करते हैं? नहीं सर। अच्छा, ये वैसे खुद ही आ गए हैं, कुदरती? बड़े कमाल। मतलब ये आप अगली बार जब हेयर कट के लिए, आप तो आज तक गए नहीं है, मैं आपको पहले पैसे देता हूँ, आपने बाल कटवाने हैं, और जब कटवाने जाएंगे तो जो आपके बाल उतरेंगे आपने कैसे सबको देने लगा। थैंक यू सर, मैं जाते हुए लेकर जाऊंगा। इतने घने बाल तो कमाल बात है सर। अच्छा, इसका जो जवाब है बड़ा सीधा सा है कि हमारा मिशन आज भी हर बंदे का, जो पीटीआई के अंदर एक फैमिली है, हम सारे एक नज़रिए के तहत चल रहे हैं। तो हर बंदा अपने तक कोशिश तो कर रहा है। इख्तलाफ राय हर पार्टी में होता है, मगर जहाँ पे खान के नज़रिए की या खान का कोई भी ऑर्डर होता है ना, वहाँ पे सारे अपने इख्तलाफात भूल के एक हो जाते हैं और एक यूनिट बन के काम करते हैं। और इंशाल्लाह सारे कोशिश कर रहे हैं, जल्दी इंशाल्लाह खान साहब आप सबके दरमियान होंगे इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब, मरियम नवाज और उस्मान उज़ार में से बेहतर वज़ीर आला कौन है? बेहतर वज़ीर आला वही होता है जो अपना जो एक लाहौर के अलावा भी सोचता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लाहौर से बाहर निकले ना, तो कोई भी वज़ीर आला नज़र नहीं आता। तो बुज़दार साहब थे जो वो भी सिर्फ लाहौर का ही गालबन सोचते थे, या थोड़ा सा उन्होंने अपने तौंसे का सोचा, और मरियम नवाज साहिबा भी सिर्फ लाहौर का सोचती हैं। अगर लाहौर से बाहर निकलें तो फिर हम उन्हें कंसीडर करें। तो वज़ीर आला वही होता है जो पूरे पंजाब का सोचे। अगर पर्टिकुलरली लाहौर की बात करते हैं तो उसके लिए मैं कहूँगा कि वाकई लाहौर में वो अच्छा काम कर रही हैं। मगर इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि आपने कहा कि हसन नॉट जस्ट कि चलें ये तो अभी आपकी अपोजिंग पार्टी है, तो मरीम नवाज साहिबा नून लीग से हैं, तो ठीक है आपका क्रिटिसिज्म भी है और व्हाटएवर, मगर आपको लगता है कि उससे पहले वाले आपके अपने वाली साइड पे भी ये काम नहीं होता? बिल्कुल, मैं तो बड़ा नाकिद हूँ। जो चीज़ गलत है, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया हुआ है, आई ऑलवेज स्पीक अबाउट माई माइंड। जो गलत है वो गलत है। उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया पंजाब में, कुछ खामियां थी वो रही हैं, उनको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। और आने वाले वक्त में को अच्छे लीडर्स जो हैं वो आए जो पूरे पंजाब का सोचें। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप डेली पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं, कभी अपनी केपी हुकूमत पर भी तवज्जो दें। केपी हुकूमत पे तवज्जो तो उधर के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने देनी है। उनका तो कहने का मतलब है कि आप क्रिटिसिज्म उधर कर रहे हैं तो उधर क्यों नहीं करते? उधर भी क्रिटिसिज्म जहाँ पे जायज़ बात है। जो पीछे एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जब फ्लड के अंदर कुछ लोग सियालकोट के हमारे शहीद हो गए, तब क्रिटिसाइज़ भी किया है और उसके प्रिएम्प्टिव मेजर्स भी बाद में लिए गए हैं। आपने देखा होगा इस दफ़ा फिर वो सर्विस देते देते ही वो एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखनी पड़ती हैं, जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं ना। अब क्लाइमेट चेंज हमारा बहुत बड़ा इशू है, हम उस पर बात कर कर के थक गए हैं। मतलब एक दुनिया की सुपर पावर जब COP26 हुआ तो उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक मिथ है, मगर अब वो खुल के रियलिटी सामने आ गई। और हम जो किताबों में पढ़ते थे कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, वो हो रहा है। अब हम फेस कर रहे हैं। हम वो हैं जो हम कहेंगे कि हमने क्लाउड बर्स्ट भी देखे हुए हैं, हमने एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस है उससे, जो माहौलियाती तब्दीलियों से जो वाक़यात सारे होते हैं वो हम सारे देख रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म भी चलती है, मगर जहाँ पे अप्रिसिएशन बनती है हम वो भी करते हैं। जिस तरह से जो फ्लड के अफेक्टीज़ हैं उनकी जो मदद हो रही है वो वाकई एक काबिल सताइश चीज़ है, मगर इन चीज़ों से निपटने के लिए आपको एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में चीज़ें आप बेहतर देखेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम एज अ फीमेल इन्फ्लुएंसर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपको दूसरी फीमेल्स देख के इन्फ्लुएंस होती हैं, तो उनको ना फैमिली प्रॉब्लम्स का जो ना सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए कुछ ऑथेंटिक एडवाइस दें कि वो किस तरह से स्टार्टअप लें। इस तरह के मुंडे ज्यादा पढ़ ले के मोहल्ले वालों कह रहे थे मुझे आइसक्रीम खिलाओ, मैं तुम्हें ABC सिखाऊंगा।
आई थिंक सिर्फ फीमेल्स को नहीं, फीमेल्स के लिए तो खैर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है और मुश्किलात आई थिंक मर्दों से बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में। लेकिन मैं ओवरऑल सबको ये बात कहना चाहती हूँ कि जिसका जो दिल करता है ना करने को, उसको वो करना चाहिए और उसी चीज़ के अंदर ही ग्रो करना चाहिए, जो भी उसका पैशन है या जो भी वो उसके दिमाग में वो बात है, आइडिया है, एनीथिंग। छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ से स्टार्ट करें, कोई बड़ा आइडिया है उससे स्टार्ट करें, बट आई थिंक करते करते इंसान कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। आप कह रही है कि जो जिसका दिल चाहता है उसको वो करना चाहिए। तो अगर कोई बाहर इस वक्त आपका मोबाइल छीन ले, हाँ जी, वो तो वही कर रहा है जो उसका दिल चाह रहा है, और उसके बाद आप छोटे से स्टार्ट किया है, वो उसके बाद मोबाइल से शुरू हो, कल को बटवा, बटवे के बाद गाड़ी, गाड़ी के बाद कहीं और लेवल पे जाएगा। आई थिंक हर किसी को पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। नहीं, मगर फिर ये भी डिबेटेबल आ जाएगा कि उसके पास भी अपनी रीजंस होंगे। बड़ा एक डिबेटेबल है इस जुमले को, मुझे लगता है लोग बहुत वेगली इस्तेमाल करते हैं। अगर ये जुमला इसको इस तरह कहा जाए कि आप वो काम करिए जिससे किसी और को तकलीफ ना पहुंचे, हाँ, ये तो बिल्कुल, ये वाला जुमला के अंदर हम ये आखिरी स्टेटमेंट नहीं देते, हम कहते हैं बस जो है दिल में वो करें, दिल में जो है वो करें, एज लॉन्ग एज उससे किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। शिकार करके ले आंदा सी हिरन, हाँ पकाया फिर मैं हिरन आप। अच्छा यार 6 डिशां मैं बनाइयां ने ओदियां, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म दियां पाइयां ने, फिर मैं डब्बियां दे विच ओके फुलके बनाए ने मैं। ओए होए, फुलन वाले फुलके निके। महरीन अनवर साहब जी इस वेले टॉप इन्फ्लुएंसर है जी, बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर होंदा की है? उनसे पूछो बाजी होंदा की है? मैं बड़ी बारी पढ़िया है लेकिन मैंने समझ नहीं आई भी। ये गर्मियां च नहीं सर्दियां च होंदा, मैं तेन दसां। यकीन करो मैं हैरान हो गया लोगों दी गल्लां ते। अच्छा भाई 3600 करोड़ वारी दसिया भी सोशल मीडिया झूठ है, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया ते गल मान जाते हैं। ये तो है। देखो ना, हर बंदा मैंने पूछ के ही जाता भी खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, हाँ, खान साहब की आवाज सुनाई नहीं दे रही, हाँ, ना जाने खान साहब की आवाज कब सुनाई देगी, हाँ, उनके पास अखबार नहीं पहुंच रहा, हाँ, टीवी नहीं देख सकते, खाने की मुश्किल है उनको, हाँ, सारियां गल्लां झूठ है मतलब? भाई मैंने लोगों ने टेलीफोन कर करके पूछा है, हाँ, मैं फौरन दसे मैं कहा खाना तो सब तो अच्छा खांदे ही हो ने। अच्छा नाले मैं परसों शिकार करके ले आंदा सी हिरन, हाँ, पकाया फिर मैं हिरन आप। अच्छा यार 6 डिशां मैं बनाइयां ने ओदियां, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म दियां पाइयां ने, फिर मैं डब्बियां दे विच ओके फुलके बनाए ने मैं। ओए होए, फुलन वाले फुलके निके। मैं कहा जदों अपनी यार को जाना तो चीज भी वधिया होनी चाहिए। हाँ, सैलड बनाया है, ओहो 9 किस्म दा सैलड बनाया, ठीक है, गुलाब जामुन फ्रेश गरम गरम, ओए होए, डब्बे दे विच पाए ने, कढ़िया डाला, ठीक है, गया ते बड़ा गेट खुला सी, अच्छा सीधा अंदर जाके मैं पार्किंग दे विच डाला लाया, हाँ, आ मैं टिफिन शिफन चुके ने, ओके, आ मैं खान साहब दे कमरे च वड़िया ते सामने ही बैठे हैं, सर मुस्कुराहट चेहरे दे उत्ते, उठ के मैंने जफ्फी पाई ने, वाह वाह, मैं सारा फिर बिछाया, कट्ठे रोटी खाधी है, रोटी खा के 10-15 मिनट उन्होंने मेरे खाने की तारीफ की है, जबरदस्त, कढ़िया उन्होंने वाजा खिंचिया आ गई, उन्होंने कहा नवी गजल होने मैं तेन सुनाऊंगा। सर जी हाँ जी, फ्रेश गजल उन्होंने सुनाई ताजा। मैंने कौन सी खान साहब की बात कर रहे हो तुम? राहत फतेह अली खान साहब की गल अपना माशाल्लाह हसन भाई आए ने, हाँ, ते जैसे ही नहीं क्यों माशाल्लाह ले आओ डाला यार, खुदा का खौफ करो यार, बारिश बड़ी है, ये किस तरह जाएंगे? हम भिजवा देंगे, मेरे तो सिर मत्थे ते आ गए। अच्छा, लेकिन अगर 5 मिनट वास्ते मेरे नाल चले जान ना जी, हाँ, ते खुद भी फ्रेश हो जाए जी सारे। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। मतलब तेरे नाल होई है उत्तर, तेरे वर्गे ते 5 मिनट नहीं कटदे, हाँ, 2 सिर्फ पईयां उन हल्कियां हल्कियां, हाँ, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे मैं जो कह रहा हूं। ये सर ते अपना कोई खिदमत की जे, कोई चाह कॉफी जी, हम बात कर रहे हैं अभी। भाई मेरे फेवरेट है कि अच्छा, मैं कहना सर हल्के दे विच इन्नी मोहब्बत इन्ना एहतराम, इस बंदे ने मैंने पक्का यकीन सी कि एमपी दा इलेक्शन लड़े ने जितने जितने। अच्छा जी, और जितने ने माशाल्लाह, यस, पूरे जोरों नाल जितने। यस, ते
ये माशाल्लाह महरीन जबार साहब आई हैं। महरीन जबार नहीं है? नहीं महरीन जबार नहीं, अपना महरीन अनवर साहब जी इस वेले टॉप इन्फ्लुएंसर है जी। बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर होंदा की है? उनसे पूछो बाजी होंदा की है? मैं बड़ी बारी पढ़िया है लेकिन मैंने समझ नहीं आई भी। ये गर्मियां च नहीं सर्दियां च हुंदा, मैं तुहानू दसांगा। सर्दियां दे विच इन्फ्लुएंसर नहीं होंदा, सर्दियां दे विच समोग होंदी है ते डेंगी होंदा। माशाल्लाह देखो ना कितने प्यारे है ने जी। खाने दे विच मैं वड्डी करके अरे यार बात दो बाजी कहना ये सेल्फी दे दी क्योंकि मैं भी हुण सोशल मीडिया ते आ रहे हैं, हुण कोई नहीं दे रहा। ते सर जी आर्डर लाओ, डाले तैयार ने। प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है, आप ना दीजिएगा प्रोटोकॉल। गुजराल मैं पी करके छाड़िया नहीं सर जी बिल्कुल तुसी नहीं घबराओ जी, क्योंकि मैं लेके जा। बिल्कुल सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा आज़मा बुखारी या फिर मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब। तीन कॉलें आती हैं आपको, एक की कॉल फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल को मैसेज पे जवाब देंगी और एक की कॉल आने पे आप फिलहाल अपना फोन रख के साइड पे निकल जाएंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, शहरयार मुनव्वर और जनाब इफ्तिखार ठाकुर। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? फवाद की उठा लूंगी और मैसेज पे जवाब दे देंगी शहरयार को, शहरयार मुनव्वर को। और जब फोन आ रहा हो तो आप फोन रख के अपना बाहर निकल जाएंगी जब ठाकुर साहब कर रहे हैं। यार की तुसी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर का नाम बता दीजिए। बाकर साहब है? नहीं, वो नोट के ऊपर है बाकर साहब। अच्छा हम सबको याद हुई है। वेलकम बैक। असलम महरीन आपके साथ खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जाना है नहीं जाना है ये आपकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? करें जी प्लीज, आप हमसे स्टार्ट करें। लेडीज फर्स्ट वैसे होता है पर आप करें बिस्मिल्लाह। अच्छा चले जी, हसन से स्टार्ट करते हैं। हसन साहब बता दें, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपकी हीरोइन इनमें से कौन हो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद सईद, जनाब शौकत यूसुफजई और जनाब शफकत महमूद। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? शौकत यूसुफजई साहब को। और फ्लोर आ चुका हुआ है शफकत साहब। शफकत साहब, ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब असद उमर और जनाब फवाद चौधरी। असद उमर साहब। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा आज़मा बुखारी या फिर मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब। टाइटैनिक ने डूब जाना होता है, नहीं पता हमें, ये तो भी हो, वापस भी आ सकती है। हाँ, आ भी सकती है। चले जाओ। पाकिस्तानी कौमी असेंबली के मौजूदा डिप्टी स्पीकर का नाम क्या है? नहीं मुझे नहीं पता उनका। वापस चलें ओरिजिनल सवाल पे, टाइटैनिक। अच्छा, बस एक ही क्वेश्चन आगे चलूं? आगे चलें। अच्छा जी, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर का नाम बता दीजिए। बाकर साहब है? नहीं, वो नोट के ऊपर है बाकर साहब। हम सबको याद वही है। अच्छा वही हो गया। नहीं वापस चलो टाइटैनिक में कर लेते हैं। फिर दोबारा हम इधर ही रहे जी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन कब बना? 48 में बने थे। नहीं, 48 में गैर सलामती कौंसिल का। अच्छा, सलामती कौंसिल का। ये तो अगेन नो। ठीक है जी। अच्छा सोचे हैं जी, जब सारी किताब पढ़ लें उस पे ही चले जी। उस पे चले। टाइटैनिक पे कौन जा रहा है? उस्मा बुखारी होंगी। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? मोहतरमा अलीमा खान या फिर मोहतरमा बुशरा बीबी? बुशरा बीबी को। बुशरा बीबी को दे दी है। ठीक है जी। महरीन आपकी बारी है जी। महरीन बता दें, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहती हैं, कौन हो उसमें हीरो? ऑप्शंस है हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और नुमान एजाज। अदनान सदीकी। आप भी लिफ्ट में गई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं
वो हैं आतिफ असलम, कैफी खलील और दिलजीत दोसांझ। तो बताइए सेल्फी किसके साथ है? दिलजीत के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? कैफी को। और फ्लोर आ चुका हुआ है आतिफ का। ये बताइए चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही रही। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद हुसैन और सना सफीनाज। सना सफीनाज। सना सफीनाज चांद पे छोड़ दी। टाइटैनिक पे जा रही हैं आप भी, 2 VIP पास हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजलुर रहमान। अली अमीन गंडापुर। ये बताइए 3 कॉलें आती हैं आपको, एक की कॉल फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल को मैसेज पे जवाब देंगी और एक की कॉल आने पे आप फिलहाल अपना फोन रख के साइड पे निकल जाएंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, शहरयार मुनव्वर और जनाब इफ्तिखार ठाकुर। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? ये निकल जाने वाली तो इनकी। ये बताइए उठाएंगी किसकी कॉल? तो बात की उठा लूंगी। और मैसेज पे जवाब दे देंगी? शहरयार को, शहरयार मुनव्वर को। और जब फोन आ रहा हो तो आप फोन रख के अपना बाहर निकल जाएंगी जब ठाकुर साहब कर रहे हैं। यार की तुसी भी डूबती कश्ती में सवार है। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तमकिनत और रिजा मुजाहिद। तमकिनत को दे दी है आपने, जबरदस्त। हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।